बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में एक विशाल और घना वन था। उस वन में कई ऋषि मुनि अपने आश्रम बनाकर तपस्या करते थे। उसी वन में एक महान तपस्वी ऋषि रहते थे जिनका नाम मेधावी था। ऋषि मेधावी बहुत विद्वान और तेजस्वी थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और दिन रात भगवान का ध्यान करते रहते थे। उनका जीवन बहुत सरल था। वे जंगल के फलों और कंद मूल से ही अपना जीवन चलाते थे और अपना अधिकांश समय ध्यान और साधना में बिताते थे। ऋषि मेधावी का आश्रम बहुत शांत और पवित्र स्थान था। वहां हर समय वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती थी। जंगल के पशु पक्षी भी उनके आश्रम के पास बिना डर के रहते थे। ऋषि का तेज और तपस्या इतनी महान थी कि देवता भी उनकी प्रशंसा करते थे। उसी समय स्वर्गलोक में एक अत्यंत सुंदर अप्सरा रहती थी जिसका नाम मंजू घोषा था। वह अपने नृत्य और संगीत के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी मधुर आवाज इतनी सुरीली थी कि जो भी उसे सुनता मंत्रमुग्ध हो जाता। एक दिन मंजू घोषा पृथ्वी लोक के उस वन में आई। वहां उसने देखा कि ऋषि मेधावी गहरी तपस्या में लीन है। उनके चारों ओर अद्भुत तेज फैला हुआ था। मंजू घोषा ने सोचा कि अगर वह इस ऋषि की तपस्या भंग कर देगी तो उसका सौंदर्य और कला और भी प्रसिद्ध हो जाएगी। उसने धीरे धीरे अपने वीणा के मधुर स्वर बजाने शुरू किए। उसके संगीत की ध्वनि पूरे वन में गूंजने लगी। पक्षी चुप हो गए और हवा भी मानो रुक गई। धीरे धीरे ऋषि मेधावी का ध्यान भंग होने लगा। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सामने मंजू घोषा को देखा। उसकी सुंदरता और मधुर संगीत से ऋषि का मन विचलित हो गया। समय बीतता गया और ऋषि अपनी तपस्या भूलकर मंजू घोषा के साथ रहने लगे। उन्हें यह भी पता नहीं चला कि कई वर्ष बीत गए हैं। एक दिन अचानक ऋषि को अपने जीवन की सच्चाई का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी तपस्या और अमूल्य समय व्यर्थ गंवा दिया है। यह सोचकर उनका मन क्रोध से भर गया। उन्होंने मंजू घोषा की ओर देखा और क्रोध में कहा, तुमने मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम एक भयानक पिशाचनी बन जाओ। यह सुनकर मंजू घोषा भय से कांप उठी। वह तुरंत ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, हे महान ऋषि, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे इस श्राप से मुक्त होने का मार्ग बताए। ऋषि का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। उन्हें लगा कि क्रोध में दिया गया श्राप बहुत कठोर है। उन्होंने कुछ देर ध्यान किया और फिर बोले, चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी का व्रत बहुत पवित्र होता है। अगर तुम सच्चे मन से ये व्रत करोगी और भगवान विष्णु की पूजा करोगी तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम अपने दिव्य रूप को फिर से प्राप्त कर लोगी। मंजू घोषा ने ऋषि की बात को स्वीकार कर लिया। उसने पूरे श्रद्धा और नियम के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। उसने पूरे दिन भगवान विष्णु का ध्यान किया, भजन गाए और सच्चे मन से क्षमा मांगी। व्रत के प्रभाव से उसका पिशाचनी रूप समाप्त हो गया और वह फिर से अपने सुंदर और दिव्य स्वरूप में आ गई। मंजू घोषा ने ऋषि को धन्यवाद दिया और स्वर्गलोक वापस चली गई। इस घटना के बाद ऋषि मेधावी ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की भक्ति में फिर से लीन हो गए। तब से ये मान्यता है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है।